इटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश जिला ब्रांच मुरादाबाद के जिला सदर सैयद अफजल अली और जिला वजीर हेमंत चौधरी की क़यादत में मुरादाबाद लोकसभा रुकन रोची वीरा को पुरानी पेंशन बहाल करने का मुतालबा करते हुए इस मौके पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदर संदीप बडोला ने ये आज पूरे हिंदुस्तान में अटेवा के बैनर के नीचे हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक सांसदों के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है कि माननीय सांसद जो हिंदुस्तान के सांसद हैं वो हिंदुस्तान के कर्मचारियों की और शिक्षकों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाएं। भारत सरकार से मांग करें कि कर्मचारी को 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई उसकी जगह जो सरकार एनपीएस लाई, एनपीएस के बाद यूपीएस लाई, ये एनपीएस यूपीएस सब कर्मचारियों के लिए छलावा है। तो हमने आज मांग करी है मुरादाबाद की माननीय सांसद महोदया श्रीमती रुचि वीरा जी से, उनको ज्ञापन दिया है कि वो हमारी आवाज़ को संसद में बुलंद करेंगी, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगी कि इस हिंदुस्तान के कर्मचारियों को और शिक्षकों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। सरकार कभी एनपीएस ला रही है, कभी यूपीएस ला रही है, ये सब एक छलावा मात्र हैं और वास्तविकता है अभी हमारे तमाम कर्मचारी यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं कि 80,000 रुपये वेतन पाने वाले को जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसको 1700-1800 रुपये वेतन मिल रहा है, पेंशन के रूप में मिल रहा है। पेंशन मिल रही है। मैं आज पूछना चाहूँगा सरकार से कि 1700-1800 रुपये में कोई भी कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है इस महंगाई के दौर में? सोचने वाली बात है। 60 साल में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, बीमारियां चारों तरफ से घेर रही होती हैं, बच्चे साथ छोड़ लेते हैं, उस समय जब पैसों की ज़्यादा आवश्यकता है तो सरकार पेंशन के नाम पर 1500, 1600, 1700, 2000 रुपये पेंशन के नाम पर दे रही है। तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के साथ छलावा है। हम सरकार से मांग करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए।